टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। फ्रांसीसी महिला से दुष्कर्म का आरोपी सिद्धार्थ ओझा गिरफ्तार। 7 दिन में पुलिस करेगी चालान पेश। मालकी टूस रोड की बदहाली से परेशान है ग्रामीण, प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। टीन शेड काटकर दुकान में घुसे और ले उड़े कीमती सामान। उदयपुर सहित 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। खेरवाड़ा में बीते 24 घंटों में दर्ज हुई 2 इंच बारिश। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में विदेशी महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में एक विदेशी महिला द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया जिस शख्स पर था, उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है पुलिस ने इसे चित्तौड़ हाईवे से हिरासत में लिया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को ऑफिसर स्कीम के तहत लिया गया है ताकि इस संवेदनशील मामले को त्वरित गति से निपटाते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स का नाम पुष्पराज ओझा है। इस शख्स पर एक विदेशी युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है एक मोबाइल कंपनी की एड शूट करने के लिए विदेशी युवती उदयपुर आई हुई थी। 30 वर्षीय फ्रांसीसी युवती मोबाइल कंपनी का एड शूट करने के बाद जब पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी, इसी दौरान इस आरोपी से उसकी जान पहचान हो गई। बताया जा रहा है सिगरेट पीने के बहाने आरोपी पुष्पराज ओझा और सिद्धार्थ नामक एक शख्स ने इस विदेशी महिला को अपनी कार में बिठाया और उसे भोपालपुरा स्थित अपने किराए के फ्लैट पर लेकर चला गया। युवती के मुताबिक इसी फ्लैट पर इस शख्स ने इस फ्रांसीसी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जोर जबरदस्ती करते हुए इसके साथ सेक्सुअल असोल्ट किया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को हमने ऑफिसर स्कीम के तहत लिया है ताकि इस संवेदनशील मामले को त्वरित गति से निपटाते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले को लेकर फ्रांस के दूतावास को भी सूचना दे दी गई है। देखिए 22 तारीख को एक रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी, उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी अनुसार यह महिला 22 तारीख को ही उदयपुर आई थी और यह वीवो का एक मोबाइल का एक एड शूट था, उस शूट के सिलसिले में यहाँ थी। 22 तारीख को इनके द्वारा पिछौला के नज़दीक अम्बरई और आसपास के रेस्टोरेंट्स में शूटिंग की गई। सज्जनगढ़ फोर्ट पर इसकी शूटिंग हुई। तत्पश्चात रात्रि को जो क्रू के सदस्य थे वे सभी ग्रीक फॉर्म नामक रेस्टोरेंट के ऊपर डिनर पार्टी में गए। डिनर पार्टी के दौरान यह व्यक्ति आरोपी
सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज, जो इस क्रू का सदस्य था, और इस ऐड शूट जो जानकारी अनुसार इसी के द्वारा इसका कार्य लिया गया था, या इसी की कंपनी के द्वारा यह कार्य लिया गया था। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया, और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, और तत्पश्चात यह उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया, जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ और गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है, और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चूँकि घटना संवेदनशील है, गंभीर है, एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई है, हम लगभग 7 दिन के अंदर इस संपूर्ण प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे, और इसे केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे, और यथासंभव इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कराएंगे। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए नजर डालते हैं इसी मामले से जुड़ी अगली खबर पर। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार और खास करके उदयपुर की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ साथ प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा है कि पिछले दिनों हुई घटनाओं में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, वो कार्रवाई और उसको लेकर किए गए कामकाज सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने इतना तक कह दिया कि जिस आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप है, पुलिस उसे हीरो की तरह लेकर आ रही है। ऐसे में और ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस से उलझते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ये दृश्य बुधवार को उस समय के हैं जब दुष्कर्म के आरोपी सिद्धार्थ ओझा को जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस के सामने पेश करने के लिए लाया गया था। आपको बता दें, इस आरोपी को देखते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और इसकी पिटाई करने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में पुलिस ने बमुश्किल इस आरोपी को कार्यकर्ताओं से छुड़ाया और अपने संरक्षण में लेकर इसे एसपी ऑफिस पहुंची। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले में गुस्सा और आक्रोश जाहिर करते हुए पुलिस से कहा कि अगर आरोपी को इस तरह हीरो बनाकर मीडिया के सामने या पुलिस के सामने लाया जाएगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फतेह सिंह राठौड़ ने कहा, यह मामला सिर्फ उदयपुर या राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि विश्व में खराब करने वाला मामला है। ऐसे में इस आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वहीं फतेह सिंह राठौड़ ने इस पूरे मामले के साथ साथ घंटाघर थाने में दर्ज हुए एक मामले को लेकर भी सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां दोनों नेता भाजपा के हैं और दोनों की ओर से केस दर्ज किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में घंटाघर सीआई को डराया धमकाया गया, ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही उन्होंने पिछले दिनों हुई एक नर्सिंग महिला की हत्या और हाल ही में हुए घटनाक्रमों को जोड़ते हुए बताया कि प्रशासन और सरकार दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो उदयपुर में घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन घटनाओं पर संज्ञान नहीं लिया गया, शहर की जो कानून व्यवस्था अगर सुधरी नहीं तो कांग्रेस का ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा और इस दौरान अगर कोई भी क्षति या नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और भाजपा की सरकार होगी। सर, कांग्रेस उदयपुर शहर द्वारा जिस तरह से उदयपुर की शांति व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, हम जानते हैं कि उदयपुर की शहर हमारी जो जिलों की नगरी, पर्यटकों की नगरी के नाम से ये राजस्थानी नहीं पूरे विश्व में नाम से पहचानी जाती है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपराधों की नगरी हो नहीं। आज गली गली में आप देखिए जो ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, हत्याएं हुई। अभी 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर रही 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ।
कल एक विदेशी युवती का जिस तरह से रेप करके जो मर्डर उसके साथ रेप किया गया है, वो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हमारी उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिसने कल एक विदेशी युवती के साथ रेप किया और उसको एक हीरो की तरह से आप लेके आ रहे हो परेड करा के, आप क्या बताना चाह रहे हो उदयपुर शहर की जनता से कि कल जो जिसने बलात्कार करा जिस युवती के साथ, वो हीरो की माफी का आपके सामने आएगा, चाहे पुलिस प्रशासन की कस्टडी में होए। हम ऐसे लोगों को उदयपुर शहर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके खासकर मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से घंटाघर के थाना अधिकारी को डराया धमका जाता है, वो भी प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसलिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उदयपुर शहर की व्यवस्था को संभाल ले, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा और जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी वो पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिस तरह से कुछ दिनों में या यूं समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार आने के बाद शहर का ही नहीं पूरे राजस्थान का माहौल बदला है और गुंडागिर्दी, आपराधिक तत्व जितने हावी हुए हैं, उसको देख के लगता है कि बीजेपी का इन असामाजिक तत्वों से पूरा नाता है। क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। जब कुछ भी होता है, आप देख लो कि एक बीजेपी के नेता ने एक बीजेपी की नेत्री के साथ अभद्रता की। अभी 2 दिन पहले एक होटल में एक नर्सिंग कर्मी महिला की वो हत्या हो गई। इसी तरह ये एक फॉरेन की लेडीज के साथ ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इससे हमारा उदयपुर ही नहीं देश का शर्मसार होने का मामला है ये। और जो उदयपुर पर्यटक की नगरी है, यहाँ का सारा कारोबार पर्यटक से चलता है, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग 1 नंबर पे है। तो ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम वापस इसको नीचे ले आएं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले की मालकी टूस पंचायत के ग्रामीण इन दिनों बदहाल सड़कों की मार झेलने को मजबूर हैं। मालकी टूस से फ्लैट रोड के बीच का मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है। हल्की बारिश के बाद ही यह सड़क दलदल बन चुकी है। वहीं यहां से रोजाना गुजरने वाले वाहनों को लेकर राहगीरों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस कच्ची सड़क पर पानी भरने के चलते उन्हें मुश्किल से इस राह को पार करना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नजारा किसी ठेठ ग्रामीण गांव का नहीं है, बल्कि उदयपुर शहर से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित मालकी टूस का है। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते में माइंस की गाड़ियां भारी संख्या में गुजरती हैं। इसके चलते ये सड़क की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। बीते साल भी इसी समस्या से ग्रामीण जूझ रहे थे, लेकिन तब भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और इस सड़क को दुरुस्त करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी कोई समाधान नहीं किया गया है। आए दिन लोग इस कीचड़ में गिरते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना भी चुनौती बन चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत, सरपंच और प्रशासन तक कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक किसी ने इस स्थिति का जायजा नहीं लिया है। इस अनदेखी के चलते अब लोगों में भारी आक्रोश पनपने लगा है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क की मरम्मत जल्द नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School,
चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद जिले के दरीबा माइंस में बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए वहां पर रखा सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार होने का काम किया है। चोरों ने पहले दुकान की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो चोरों ने दुकान के ऊपर लगा टीन शेड को काटा और उसी रास्ते से दुकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नजारा राजसमंद जिले के दरीबा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी की वारदात का है। दुकान में घुसने के बाद चोरों ने पूरे सामान को तहस नहस करके रख दिया। उन्हें इस दौरान वहां जो भी कुछ कीमती सामान मिला उसे समेटा। इसमें नकदी, आभूषण और यहाँ तक कि वहां रखा टीवी तक चोरों ने अपने वहां से उठाया और लेकर फरार हो गए। चोरी की राशि कितनी थी और आभूषण कितने थे, इसका आकलन दुकानदार द्वारा किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। वे बेहद इत्मीनान से हर अलमारी और दराज को खोलते नजर आए। घटना को लेकर गांव के लोगों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब मुख्य चौराहे पर ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो गली मोहल्ले की छोटी दुकानों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही है। ऐसे में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस चौकी के प्रभारी भेरू लाल ने जांच शुरू की है। वहीं अन्नपूर्णा ज्वेलर्स के पास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से भी पंखे और अन्य सामान चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से उदयपुर जिले का। उदयपुर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर के खेरवाड़ा में 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर में मानसून की दस्तक एक बार फिर से सक्रिय होती दिखाई दे रही है। बीती रात शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया। बुधवार सुबह ही से ही आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल रखा है और हवाओं में भी ठंडक घुली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर सहित पूरे संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार सुबह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से कम बताया जा रहा है। रात भर चेतक सर्कल, पंचवटी, सुखाड़िया सर्कल, फतेहपुरा और आसपास के इलाकों में बारिश होती रही। वहीं कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी तक ही मामला सीमित रहा। मंगलवार शाम से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था। शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के तो कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के नजारे दिखाई दिए। रात 8 बजे के बाद कई इलाकों में फिर से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा। वहीं जल संसाधन विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में खेरवाड़ा में सबसे अधिक 2 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि जयसमंद में 1.5 इंच, झाड़ोल, केजड़, उदय सागर, वल्लभ नगर और सलूम्बर में भी 1-1 इंच वर्षा दर्ज की गई है। राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। सतर्क रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि बारिश इसी प्रकार बनी रही तो अगले 48 घंटों में झीलों का जो जल स्तर है उससे भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के संयुक्त तत्वाधान में प्रताप नगर स्थित आईटी सभागार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मंगलवार को समापन था। इस दौरान रसायन विज्ञान में नवाचार, हरित संश्लेषण और औषधि डिजाइन जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में भारत के अलावा अमेरिका, चीन, साउथ अफ्रीका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और पुर्तगाल के लगभग 300 से ज्यादा रसायन वैज्ञानिक शामिल हुए। रसायन वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने इस पूरे सेमिनार के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आयोजन सचिव प्रोफेसर रेणु राठौड़ ने बताया कि 2 दिन में कुल 34 पेपर पढ़े गए, जिसमें 24 पोस्टर प्रेजेंटेशन भी दिए गए। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस संगोष्ठी में ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी, कैंसर ड्रग डिजाइन जैसे विषयों पर चर्चाएं की गई।
मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने कहा कि ग्रीन केमिस्ट्री केवल अवधारणा नहीं बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पर्यावरणीय संकट के दौर में विज्ञान की भूमिका अब प्रकृति से सामंजस्य बनाने की दिशा में होनी चाहिए। जन जागृति, नीतिगत फैसलों और दैनिक जीवन में प्रयोग से ही हरित रसायन को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। फ्रांसीसी महिला से दुष्कर्म का आरोपी सिद्धार्थ ओझा गिरफ्तार। 7 दिन में पुलिस करेगी चालान पेश। माल की टूस रोड की बदहाली से परेशान है ग्रामीण, प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। टीन शेड काटकर दुकान में घुसे और ले उड़े कीमती सामान। उदयपुर सहित 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। खेरवाड़ा में बीते 24 घंटों में दर्ज हुई 2 इंच बारिश। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।